हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आप लोगों की क्लास 1 बजे थी, 2 बजे हम लोगों ने शिफ्ट की फ्रेंड्स। उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी। मेडिकल इमरजेंसी चल रही है जिस वजह से मैं थोड़ा सा जो है हम लोग लेट हो गए, लेकिन जल्दी जल्दी से करते। और क्लास लेना भी जरूरी था क्योंकि आज बच्चों की टेस्ट भी है, 9 बजे महा टेस्ट। और एक और आप लोगों के लिए हम लोगों ने अनाउंसमेंट सोच रखी थी 31 तारीख को करने के लिए, सभी बच्चों के लिए, मतलब आप सबके लिए, जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं, चाहे पेड हो चाहे यूट्यूब के हो, सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, एक टेस्ट आप लोगों के लिए सोच रखा था। और बड़ा मेगा उसके अंदर में लेवल के ऊपर में तैयारी हमने की हुई थी। ठीक है, तो वो भी करना है। तो मैं चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर में स्टार्ट करते हैं। ओके, और आप लोगों की जो रैंक लाने की जो एक ठानी है ना फ्रेंड्स, ठीक है, उसको तो किसी भी कंडीशन के अंदर में हम लोगों ने करना ही करना है। ठीक है, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ जाए, भागादौड़ी करनी पड़ जाए। अभी जस्ट हॉस्पिटल से मैं पहुंचा हूं यहाँ पर मैं, ठीक है, और आप लोगों की डायरेक्टली क्लास ले रहा हूँ, और 5 बजे की भी क्लास होगी आप लोगों की। ठीक है, उस बीच में हॉस्पिटल एक बार वापस जाके आ जाऊंगा। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं देखिए आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर में, आप लोगों से देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों से जीएस में, और इवन ज्योग्राफी वाले जो ओरिजिनल जो ज्योग्राफी का होता है उसके अंदर में भी पूछ लिए जाते हैं, जो ज्योग्राफी के बच्चे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इसको देख लीजिए आप सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, उठे हुए भ्रंशोत को, ठीक है, क्या कहा जाता है, और निचले भ्रंशोत को क्या कहा जाता है। अब आप लोगों में से कई सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगा ना, तो आप लोग 101% इसको समझ जाओगे। एक भी ऐसा बच्चा नहीं बैठेगा जो है यहाँ पर मैं इसको नहीं समझ पाएगा। तो आपके फादर की तबीयत कैसे? अभी भी वो हॉस्पिटलाइज्ड है अभी। ठीक है, मैं हॉस्पिटल से आया हूँ अभी, बस इस क्लास के बाद में भी मैं अभी हॉस्पिटल ही जाऊंगा वापस से। ठीक है, चलिए। तो भ्रंशोत जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है, ये ब्लॉक माउंटेन को कहते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कुछ माउंटेन ना इस प्रकार से बनते हैं। पहले वो सपाट भूमि होती है, सपाट भूमि इस तरीके से सीधी भूमि थी। कुछ हिस्सा इसका क्या हुआ, अंदर की तरफ में धस गया, कुछ हिस्सा इसका अंदर की तरफ में धस गया, और कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ में उठा हुआ रह गया। ठीक है, तो जो हिस्सा ऊपर की तरफ में उठा हुआ रह गया ना, ठीक है, जो हिस्सा ऊपर की तरफ में उठा हुआ रह गया, उसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, उसको आप लोग बोलते हो एक ऐसा पहाड़ जो कि ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, इसको ब्लॉक माउंटेन बोल दिया जाता है, क्योंकि एक ब्लॉक इसका नीचे की तरफ में धस गया और एक हिस्सा ऊपर की तरफ में रह गया। तो ये जो ऊपर की तरफ में रह गया, ये हिस्सा पहाड़ की तरह दिखता है। इसको जो है फ्रेंड्स कहा जाता है हार्स्ट। ठीक है, हार्स्ट, हिंदी में भी बता देता हूं आप लोगों को फ्रेंड्स। ठीक है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा रहता है उसको बोलते हैं ग्राबेन। ठीक है, इसको बोला जाता है हार्स्ट। ठीक है, और इसको बोला जाता है ग्राबेन। ठीक है, हार्स्ट और ग्राबेन। अब देखिए इसका पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों का। ये देखिए इस प्रकार से भी अपन इसको थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं। एक हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक का, उसको हास्ट कहा जाता है। और हास्ट को ही आप लोग कहते हैं उत्खंड। ठीक है, हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में आ जाए तो इसको कहेंगे उत्खंड। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको ग्राबेन कहा जाता है, उसको कहते हैं भ्रंश। ठीक है, उसको कहते हैं भ्रंश। तो भ्रंश उत, भ्रंश उत, ऐसा इसका नाम, बल्कि भ्रंशोत पर्वत बन गया ये ब्लॉक माउंटेन। तो एक हिस्सा नीचे घस गया, ठीक है, और एक जो ऊपर रह गया वो पहाड़ जैसा दिख रहा है। समझ में आ गया सबको? एक बार हाथ ऊपर कर दो समझ में आ गया है तो। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, ताकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन जब दिखाऊं तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाए अच्छे से। ऊपर उठा हुआ जो हिस्सा होता है उसको हार्स्ट कहा जाता है, हार्स्ट। भाई वो बहुत हार्स्ट है, हार्ड, हार्स्ट से हार्ड याद रख लो, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड है। अपन खड़ा रहेगा यहाँ पर में एकदम। ठीक है, क्या बोलते हो उसको, सख्त है एकदम। ठीक है, और ये जो है वो ग्राबेन, ग्रैब हो गया वो। ओके, नीचे चला गया वो। ठीक है, भ्रंश हो गया। और उत्खंड, उत्खंड मतलब ऊपर की तरफ में, ऐसा भी याद रख सकते हो आप लोग। ओके, चलिए। तो याद आपको समझ में आ गया, जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो समझ में, उन लोगों को एटलीस्ट थोड़ा तो आ ही गया होगा यहाँ पर में। ठीक है, चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर अब करेंगे आप सभी लोग, सभी लोग करिए एक बार। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इसका प्लीज एक बार जो है वो भी दे दीजिए। बिल्कुल चौधरी साहब जी, बिल्कुल देंगे। अभी तो 2 तारीख से वो स्टार्ट होगा आपका, आपका ऑब्जेक्शन का ना। अब आंसर कर दो आप लोग। देखिए अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। 92%, 93% लोगों ने सही आंसर दिया है अभी तक। ठीक है, 93% हो चुके हैं बच्चे जो आंसर कर रहे हैं। 92, 93%, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं नंबर, सब लोग आंसर करते जाइए। देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो जो भ्रंशोत पर्वत का ब्लॉक माउंटेन का हिस्सा, ठीक है, अपलिफ्टेड होता है, उठा हुआ होता है, उसको हार्स्ट,
ठीक है, कहते हैं हार्ड है ये, ठीक है। और जो हिस्सा नीचे की तरफ में होता है ग्रैब हो गया, ग्रैब, ग्राबेन कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसको उत्तखंड भी कहा जाता है, ठीक है, उत्तखंड, ठीक है, उत्तखंड। और इसको जो है आपका भ्रंश कहते हैं हम लोग हिंदी में, बहुत ज्यादा टफ वाली हिंदी में, भ्रंश, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का आंसर हो गया, सिंपल डिंपल, है ना, कितना इजीली समझ गया। और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर में, बहुत अधिक चांसेस है इसके, ठीक है, बहुत अधिक चांसेस है आप लोगों के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर में, ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी के सभी लोग, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ पर में है। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि इसका जो मुख्यालय है ना, ठीक है, जब इसको स्थापित किया गया तो लोग सोच रहे थे कि यार ये यूएसए के किसी सिटी के अंदर में या यूरोप के किसी सिटी के अंदर में होना चाहिए था। लेकिन फ्रेंड जब इसको स्थापित किया गया, ठीक है, तो इसको स्थापित किया गया आपका 5 जून, ठीक है, 1972 को नायरोबी केनिया के अंदर में। नायरोबी के अंदर में, नायरोबी किसकी राजधानी है, केनिया की। और केनिया कहाँ है, अफ्रीका के अंदर में, अफ्रीका में, ओके, अफ्रीका में। तो ये अफ्रीका के अंदर में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय, ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, कहां पर में, नायरोबी के अंदर में। मैंने आप लोगों को जो है फ्रेंड्स क्लास के अंदर में, पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस वाली क्लास है उसके अंदर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को पढ़ाया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में। तो इसमें जो है फ्रेंड्स नायरोबी केनिया के अंदर में है, और 1972, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जो है थोड़ा सा एक और चीज है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, जिसको अब आप यूनिसेफ भी बोलते हो, ये भी न्यूयॉर्क के अंदर में 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है। तो ये 3 चीजें एक्स्ट्रा मैंने आप लोगों को बता दिया, इसको भी थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। ये इवन आप लोगों को एस्टेट के अंदर में भी बहुत ज्यादा काम आएगा, जो अगर एस्टेट पेपर 1 आप देने वाले हो तो, ठीक है। अब एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि आज रात में, ठीक है, दो चीजें हैं आज रात में। एक तो मेगा टेस्ट है, ठीक है, आज रात के अंदर में आप लोगों की मेगा टेस्ट है, जिसके अंदर में जो पेड वाले बच्चे 31 तारीख, 31 जो है आप लोगों की अगस्त को, ठीक है, ये पेड वाले बच्चों के लिए। और आप लोगों के लिए भी अनाउंसमेंट है मेरी, बड़ी बहुत बड़ी वाली अनाउंसमेंट, जो सारे बच्चे यूट्यूब पर में भी जो देख रहे हैं सभी लोगों के लिए। ये पहले मैं पेड वालों के बता देता हूँ, 9 PM पर होंगे आप लोगों की जो 100 नंबर की टेस्ट है, 100 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। ये पूरे जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था, मैंने कहा था कि टीचिंग परीक्षा का जो टीआरई 4.0 का जो आप लोगों ने बैच लिया हुआ है, उसको पूरा अच्छे से पढ़ो, उसी पर आधारित टेस्ट देंगे। आपको मोटिवेट करने के लिए सारी चीजें की जा रही है। और इसका जो फर्स्ट प्राइस है, ठीक है, वो 10,000 रुपए रखा था हमने, 10,000 रुपए, ठीक है। अब आप लोगों को एक गुड न्यूज ये देनी है कि हमने इसको 10,000 से बढ़ाकर पहला प्राइस को 11,000 रुपए कर दिया है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, 11,000 रुपए का इनाम कर दिया पहला प्राइस हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में जो सेकंड नंबर का प्राइस था आप लोगों का, वो 5,000 रुपए का था, ठीक है। उसको बढ़ाकर हम लोगों ने कर दिया है 5,100 रुपए का, ठीक है, शगुन के तौर पर 5,100 रुपए का हम लोगों ने कर दिया है। और जो थर्ड प्राइस था आप लोगों का, ठीक है, थर्ड प्राइस जो था आप लोगों का, वो 3,100 रुपए का रहेगा आप लोगों का। और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स वाले जो 10 तक के प्राइस है, वो एज इट इज रहेंगे आपके, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों के लिए वो थी न्यूज। जितने भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, मैंने आप लोगों को बहुत लंबा समय दिया है पढ़ने का, तो उसको प्लीज इसको पढ़ते रहिएगा आप सभी लोग, ओके। और जो बाकी के बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी एक टेस्ट आयोजित की है, प्लीज पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए, आप लोगों को मैं थोड़ी देर में उसके बारे में भी पूरा बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है फ्रेंड्स, आपका 1914 से लेकर 1918 के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध, ओके। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को फ्रेंड्स, तो इसके अंदर में बेसिकली 2 पावर्स थे, ठीक है, 2 पावर्स थे। एक था अलाइड पावर्स, जिसको जो है जो है यहाँ पर मैं आप लोगों का आप लोग जो है मित्र राष्ट्र कह सकते हो, एलाइड पावर्स, ठीक है, एंटेंट पावर्स भी इसको बोला जाता था, जिसके अंदर में थे फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन एक तरफ में, अलाइड पावर्स मित्र राष्ट्र की तरफ से। और एक थे सेंट्रल पावर्स, जिसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, मतलब वही तुर्की वाला, ठीक है, तुर्की है, ठीक है, तुर्की, ऑटोमन एम्पायर वो, और आप लोगों का बुल्गारिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये 2 ग्रुप थे, ये याद रखना, जो आपस में लड़ रहे थे। मेनली ये 2 ग्रुप थे जो आपस में लड़ रहे थे, ठीक है।
चलिए, तो ये आप लोगों को चीज समझ में आ गई कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है फ्रेंड्स ये लड़ा गया आप लोगों का 1914 से 1918 के बीच में। तो वर्ल्ड वॉर 1 अगर आप लोगों से बोल दिया जाए तो कब लड़ा गया था, ये क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, इसका आंसर 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया। ठीक है, अगर वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर ली जाए आप लोगों से, वर्ल्ड वॉर 2 की, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 की, तो ये कब से कब तक हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, दोनों पॉइंट याद रख लो, काम आ जाएगा आप लोगों के। ठीक है, चलिए लेक्चर लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट करने वाला हूं सभी बच्चों के लिए। ठीक है, और ये जो टेस्ट है इसका सिलेबस पूरा टीआरई 4 का जो सिलेबस टीचिंग परीक्षा में अब तक हो चुका है उसका रहेगा। तो आपके लिए ये भी है कि आप लोग, हम मोटिवेट करें कि जो पढ़ा चुके उसको प्लीज बार बार रिवाइज करिए ताकि आप बाकी लोगों से आगे रहे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स, हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, द हाईएस्ट पीक, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एग्जाम का क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा, अनाईमुड़ी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी। मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूं, इसका आंसर जो है महेंद्रगिरी है। क्यों? ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप लोग, इसका आंसर है महेंद्रगिरी। आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने जो है फ्रेंड्स आंसर लगाया है, केवल 28% लोग थे जिन्होंने सही आंसर लगाया, 28% बस। ठीक है, और यहां पर में 36% लोग हैं जिन्होंने लगाया है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं ये वेस्टर्न घाट का है, वेस्टर्न घाट का। ठीक है, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, ज्यादातर बच्चों ने ए आंसर, अब पलट गए यहाँ पर में, अब काफी सारे लोगों ने अलग आंसर लगाना स्टार्ट कर दिया जो बच्चे बाद में लगा रहे थे। तो उस समय तक 36% लोगों ने अनाईमुड़ी आंसर लगाया था। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है केरल के अंदर में। वही महेंद्रगिरी की बात करेंगे हम लोग, तो ये जो है फ्रेंड्स पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मतलब क्या है, ये यहाँ पर में आप लोग देखिए, ये है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है आप लोगों की अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी। और वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से ये पूर्वी घाट की, ठीक है, ये पश्चिमी घाट हो गया आप लोगों का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मैं पूर्वी घाट की बात करूं, पूर्वी घाट थोड़ा टूटा फूटा सा भी है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है आप लोगों की महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी। इसका मैं आप लोगों को एनसीईआरटी प्रूफ दिखा देता हूं, वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट। ये आप लोगों को याद रखना है, बड़ा कौन है, ऊंचा कौन है ज्यादा, ऊंचा जो है वो वेस्टर्न घाट ज्यादा ऊंचा है ईस्टर्न घाट के मुकाबले में। ठीक है, ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानंदी वैली टू नीलगिरी इन साउथ। और इसके अलावा हाईएस्ट पीक इन अनाईमुड़ी। ठीक है, किसका है, अनाईमुड़ी जो है वो वेस्टर्न घाट के जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद में डोडा बेटा आता है। महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए यहां पर में जो है आप लोगों का अनाईमुड़ी भी दिया हुआ है वेस्टर्न घाट के लिए, और आप लोगों का ईस्टर्न घाट का दिया है महेंद्रगिरी। तो दोनों क्वेश्चन अब आगे में बन सकते हैं, अब अनाईमुड़ी वाला क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों का हाईएस्ट पीक का। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलो एक बार लिख दो, अनाईमुड़ी जो है वो आप लोगों का कहा की सबसे ऊंची चोटी है, कौन से घाट की है, और आप लोगों का ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोनों के दोनों लिख देंगे आप सभी लोग। ठीक है, ओके, दोनों के दोनों लिख दीजिएगा प्लीज जल्दी जल्दी से। बिल्कुल अक्कू जी आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हम लोग। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मुझे ऐसी उम्मीद है। कांचनजंगा कौन से राज्य में, चलिए ये बताइए आप लोग, कौन से स्टेट के अंदर में है, जल्दी से ये बताएंगे आप सभी लोग, कांचनजंगा कौन से स्टेट में। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, और जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, 1700 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे आप सभी। ओके, नाउ इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि डू यू नो, एनसीईआरटी की डू यू नो सीरीज जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, एनसीईआरटी डू यू नो सीरीज। अब एनसीईआरटी डू यू नो सीरीज आप लोगों की क्या बन गई है, अब एनसीईआरटी डू यू नो सीरीज जो है फ्रेंड्स वो बन गई है आप लोगों के एनसीईआरटी डू यू नो सीरीज प्लस एनसीईआरटी का जिस्ट। एनसीईआरटी जिस्ट, जिस्ट मतलब एनसीईआरटी का जो है सार, एनसीईआरटी सार। ठीक है, और प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है, हर लेक्चर, हर क्लास की, जैसे 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी है, 7 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, हर किसी के ऊपर में 50 क्वेश्चंस जो है आप लोगों के रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले 50 क्वेश्चंस इसमें। ये फ्री ऑफ 99 रुपीज का हमने रखा था पहले एनसीईआरटी जीएस, अब ये 199 रुपीज की हो गई। और लेकिन हमारे जो जितने भी टीआरई 4 के पेड बच्चे हैं और आज रात तक जितने भी बच्चे परचेस कर चुके होंगे उन सभी को इसमें अपग्रेड कर दिया जाएगा, हर किसी बच्चे को। ठीक है, इसके अंदर में अपग्रेड कर दिया जाएगा। चलिए, तो सारी की सारी चीजें, माइंड मैप्स, आपका प्रीमियम ई बुक्स, बीपीएससी तैयारी के 55 सॉल्व पेपर, सारा का सारा आप लोगों को एनसीईआरटी डू यू नो सीरीज, इंफोग्राफिक्स, रैंक बूस्टर सीरीज, सब कुछ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपके कोर्स के अंदर में। तो आज आप लोग आज रात तक ले सकते हो, क्योंकि आज आज आपका 51% ऑफ है, आज आप लोगों का 51% ऑफ। ठीक है, सभी कोर्सेज पे। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं, जल्दी बताइए किसमें।
सर मैं सुपर टेट का भी ले सकती हूँ क्या 51%? जी बिल्कुल, आप सुपर टेट का भी ले सकते हैं। आज जितने बच्चे हैं यूपी सुपर टेट के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो सुपर टेट देना चाहते हैं यूपी सुपर टेट, वो लोग भी 51% कोड का आज लास्ट डे है, वो भी सुपर टेट का भी कोर्स ले सकते हैं 51% का इस्तेमाल करके। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये बात की गई है आप लोगों की भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में। अब ये भाग क्या होते हैं? ये हमारा पूरा का पूरा संविधान है, ये पुस्तक है भारत का संविधान, ठीक है। इसको हमने छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड किया है। एक बुक होती है, कोई भी बुक होती है, उसको छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड करते हैं ना हम लोग, करते कि नहीं करते? वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पूरे संविधान को हम लोगों ने 25 पार्ट्स में डिवाइड, 25 भागों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, 25 भाग है उसमें डिवाइड किया है। तो जो तीसरे नंबर का भाग है उसके अंदर में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, मूलभूत मौलिक कर्तव्य या मूलभूत कर्तव्य की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स की। अब बात हो ही गई है, देखिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का 2022 का जो बीपीएससी का पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था यहाँ पर में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से सेकंड वाला, फर्स्ट वाला बता दूं कि पहले कोई बताना चाहेगा मेरे से पहले, कोई लिख देगा यहाँ पर में, ठीक है। सुपर टेट जो है आप लोगों का बोल दिया गया है कि 2 महीने के अंदर अंदर में नोटिफिकेशन जारी करना है, तो जो बच्चा पहले स्टार्ट करेगा उसका होगा। हम लोग सुपर टेट के लिए भी रैंक बूस्टर सीरीज ला रहे हैं। जो बच्चा पहले इनरोल कर चुका होगा उन सभी लोगों को रैंक बूस्टर, क्योंकि सुपर टेट में केवल 27,000 के करीब अभी वैकेंसी है। अगर सरकार बढ़ाती है तो अच्छी बात है, लेकिन हम तो 27,000 मानकर चलेंगे और उसके अंदर में फोड़ने की कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा किस तरीके से जो है आप लोगों का सिलेक्शन करवाया जा सकता है। भाग 1 की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो भाग 1 के अंदर में भारत, ठीक है, और भारत की सीमा, भारत और भारत की सीमा, ठीक है, भारत और भारत की जो राज्य है उनके बारे में जो है वो बात की गई है, भारत और भारत के राज्य के बारे में बात की गई है भाग 1 के अंदर में, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, नागरिकता, कलर चेंज कर दे दो ताकि आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नागरिकता की बात की गई है, नागरिकता, नागरिकता की बात की गई है, सिटीजनशिप की। भाग नंबर 4 के अंदर में फ्रेंड डीपीएसपी के बारे में बात की गई है, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये पूरा का पूरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपको पढ़ाया है मैंने, ठीक है, एक एक आर्टिकल से रिलेटेड हर एक चीज आपको पढ़ाया है, ठीक है, कि कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ, ओके, एकदम कॉमेडी कॉमिक वे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये पूरा आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। जब वो आप लेक्चर देख चुके होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। चलिए, तो फंडामेंटल राइट्स जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है ये इस्टेब्लिश किए गए थे, ठीक है, ताकि तानाशाही से, उत्पीड़न से जो है हमारे लोगों को बचा सके, ओके। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक हमने फंडामेंटल राइट्स है हमारे भाग नंबर 3 में। अच्छा चलो ये बताओ कि फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया था? ये क्वेश्चन यहीं पे आप लोगों का स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आप सभी जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए एक मेरे पास में बहुत बड़ी खबर है, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट है, जिससे आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। लेक्चर लास्ट तक देखिए, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या आप लोगों के लिए लाया है हम लोगों ने। मुझे टीआरई का बैच लेना हिंदी और फर्स्ट और सेकंड यही था। बिल्कुल आप ले सकते हो शिवा सिंह जी, बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। और वो जो नीचे में नंबर चल रहा है उसके ऊपर में आसानी से आपका कांटेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये नंबर नीचे में आप देख सकते हो 7611101101 9697884444। इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी, ओके। तो यूएसए से लिया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। देखिए पूरे के पूरे पार्ट्स है, ठीक है, एक एक करके हम लोग उसके ऊपर में भी क्वेश्चंस करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में। और ये वाला आप लोगों का इमेज वाले सेक्शन में डाल दिया गया है। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था। 31 दिसंबर कौन सा साल था? देखो, ये भारत है हमारा, ठीक है, ये भारत है और ये है ब्रिटेन, ठीक है। मैं जानबूझ के इतना सा बता रहा हूं क्योंकि हमारे भारत के मुकाबले में इतना छोटू सा है वो, ओके। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये भारत और ये ब्रिटेन, यूरोप के अंदर में इतू सा एक कंपनी यहाँ पर में बनती है आप लोगों की, जिसका जो है जिसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको एक रॉयल चार्टर मिला। अब देखो, एक कंपनी है जो व्यापार करना चाहती है, अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स रहेंगे तो उसका जो प्रॉफिट है वो कम रहेगा। लेकिन अगर उस देश से केवल एक ही कंपनी कंपटीशन में रहेगी, एक ही कंपनी रहेगी, उसकी मोनोपोली रहेगी, तो क्या होगा कि वो ज्यादा मुनाफा कमा सकती है। तो एलिजाबेथ जो उस समय की महारानी थी ब्रिटेन की, ठीक है, सन 1600 के अंदर में, उसके पास में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग गए, ठीक है, कुछ लोग गए, बोला दादी अम्मा कैसी हो तुम? उन्होंने बोला बस बेटा ठीक ठाक, तुम लोग आ गए, हालचाल पूछ लिया, कोई मेरा तो हालचाल नहीं पूछ रहा, घुटनों में दर्द है, वो संधि सुधा तेल की एड देख रही थी, मंगाया, 2 बार लगा के देखा, कुछ हुआ नहीं,
अरे कोई नहीं दादी अम्मा, तुम जो है वो हम लोग भारत से जो है ना एक जड़ी बूटी लेकर आए हैं, ठीक है, वो खाकर देखो तुमको आराम पड़ेगा। ऐसा कुछ बात हुई होंगी। ये बैठी हुई है क्वीन एलिजाबेथ। एलिजाबेथ, ठीक है, बूढ़ी हो चुकी थी बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी सजी हुई थी, बैठी हुई थी। तो दादी अम्मा एक बात करनी है तुमसे। वो बोले बोलो बेटा क्या बात करनी है, ठीक है, तुम अच्छे बच्चे, क्या बात करनी है तुम लोगों को। तो वो बोले दादी अम्मा देखो अभी अभी ना नई नई कंपनी स्टार्ट की है और जाके पैर पढ़ लिया उनके, समझने की कोशिश करो, पैर पढ़ लिया उनके जाके इन लोगों ने। वो भी बोले अरे बच्चा खुश रहो खुश रहो खुश रहो करके, फूतो फलो और बहुत तरक्की करो, अब मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से मेहनत करो। फिर उन्होंने बोला दादी अम्मा बस एक और बात करनी थी कि एक चार्टर दे दो यार, मतलब कुछ दिन तक कोई हमारे साथ में कंपटीशन ना करे दूसरा वाला आके। अब दादी अम्मा बोली अब यार अभी अभी मैंने इनको आशीर्वाद भी दे दिया, आए बड़े चालाकी से, अब क्या करूं। ठीक है, तो ठीक है, जा 15 साल तक तुम्हारे साथ में कोई भी कंपटीशन नहीं करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। इसी को बोलते हैं रॉयल चार्टर, ठीक है, अंग्रेजी रॉयल चार्टर, कि 15 साल तक अंग्रेज से कोई भी दूसरी अच्छी, ठीक है, दूसरी कंपनी जो है इस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कंपटीशन नहीं करेंगी, इनकी मोनोपोली। यूरोप से कोई और कंपनी कर सकती है, लेकिन ब्रिटेन से अकेली यही कंपनी भारत के साथ में व्यापार करेंगी। तो ये था आप लोगों का, ओके। इस तरीके से सन 1600 के अंदर में ये बात हुई थी। 15 साल के लिए दिया था इनिशियली, बाद में जो थे उसको और आगे में बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलिए चलो, मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में। ऐसे ही पढ़ने के लिए फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे, ताकि मुझे भी और ज्यादा मजा आए आप लोगों को पढ़ाते समय। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो इसको, ठीक है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी है जो सदस्य नहीं होते हुए भी, संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। ठीक है, लेने का अधिकार है उसको, सदस्य नहीं है वो, लेकिन वो जाके बैठ सकता है, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है। आप लोग जाके बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैं संसद के अंदर में, मोदी जी रुको 2 मिनट, मेरे को भी कुछ बोलना है, ठीक है, मोदी जी तो मेरी बात नहीं सुन, यहाँ तो आप लोग कमेंट के अंदर में कर देते हो, ठीक है, मेरी सर कमेंट कमेंट कमेंट, ठीक है, वहां पर मैं बोल सकते कि संसद ने, सर मेरे को भी बोलना है, मेरे को भी बोलना है। अरे भाई जो संसद का सदस्य वही बोल सकता है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी बोल सकता, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, वोटिंग का अधिकार नहीं है इसके पास में, वोट देने का अधिकार है कि इसके पास में संसद के अंदर में, नो, वोटिंग का अधिकार नहीं है, लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, और जो है फ्रेंड्स भाषण भी दे सकता है अपना, वोट नहीं दे सकता लेकिन। अच्छा, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है इंडिया का, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, लॉ ऑफिसर इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, ठीक है, कानूनी, ठीक है, कानूनी अधिकारी, भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। इसके अलावा इसको जो है फ्रेंड्स भारत के किसी भी, ठीक है, भारत के किसी भी केस के, किसी भी जो है फ्रेंड्स इसमें जाकर बैठने का इसके पास में अधिकार है, किसी भी कोर्ट के अंदर में जाकर बैठने का इसके पास में अधिकार भी है, ठीक है, भारत की कोई भी कोर्ट में जाकर ये बैठ सकता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए 51% ऑफ का आज लास्ट डेट है, 51% ऑफ स्पेशल कोर्सेज, चाहे कोई भी आप लोग ले लीजिए, यूपी टेट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी, ठीक है, सारे के सारे कोर्सेज आप लोगों के, तो आप लोग जो है इसका आज ही फायदा उठा सकते हो। साथ ही साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, वो भी आप लोग उसका भी बेनिफिट उठा सकते हो। जैसे कि आज ही आप लोगों की एक टेस्ट है जिसका पहला ही प्राइस है, फर्स्ट प्राइस है 11,000। मतलब कोई बच्चे ने अगर मान लीजिए कि 1500 रुपए का कोर्स खरीदा है फॉर एग्जाम्पल, या 999 का कोर्स खरीदा है, अभी तो 51% के साथ में पीआरटी का कोर्स केवल 980 रुपए का पड़ रहा है आप लोगों को, तो उसका तो 11 गुना उसको जो है उसका वो निकल जाएगा उसका, ठीक है, एक झटके में ही उसका। तो बात पैसे की नहीं, बात यहां पर में ये है कि आप जो है इसी बहाने मोटिवेट होकर पढ़ाई कर लोगे, ये मेन मकसद है। और आप लोगों के लिए एक और टेस्ट का भी इंतजाम किया गया, वो भी बताता हूं मैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखिए, एनसीईआरटी के अंदर में 8वीं कक्षा की हिस्ट्री की पुस्तक में दिया हुआ है ये, भारत माता की पेंटिंग किसने बनाया था? भारत माता की पेंटिंग किसने बनाया था? प्रसिद्ध पेंटिंग है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध पेंटिंग है। बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, भारत माता की ये पेंटिंग जो है ना, ये बनाई गई थी जब बंगाल का बंटवारा हो रहा था ना 1905 के अंदर में। तो ये पेंटिंग बनाई थी किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने ये पेंटिंग बनाई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्लीज इसको याद रख लीजिए, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को आपके बीपीएससी के 70वीं बीपीएससी के अंदर में, सुपर टेट के अंदर में, आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यूपीपीसीएस के अंदर में, आप लोगों को बिहार की ट्रिपल एससी एग्जाम के अंदर में, आप लोगों को बिहार पुलिस के अंदर में, यूपी पुलिस, हर जगह ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों को याद रखना है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसको बनाया था।
ओके, अवनींद्रनाथ टैगोर जो है फ्रेंड्स बाद में 1942 में विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है उसके कुलाधिपति भी बने थे। नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हम लोग। डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के अंदर में ये क्वेश्चन आया था। अब मैं चाहता हूं आप लोग इसका आंसर करें, क्योंकि मैं आप लोगों से जब कह रहा हूं ना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आई लिटरली मीन इट कि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जल्दी बताइए। और 1525 लोगों ने यहाँ पर मैं लाइक भी कर दिया है, 2000 के करीब बच्चे देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते चलेंगे फ्रेंड्स। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में, भारत माता की छवि की कल्पना और चित्रण किसने किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। सी इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। 92% लोगों ने आंसर दिया। अब आप लोग सीख चुके हैं इस चीज को। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इट हैज बी भारत, ये देखिए आपका डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। अब आप लोगों के पास में कितना बड़ा हथियार आ गया, आप कितनी सारी एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो एक साथ। देखिए, आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, कि भारत माता की पेंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा वाला कथन सही है? ओके, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि इट इट हैज बीन पेंटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, तो पहला वाला गलत है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं बनाया था इसको, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ठीक है, ठीक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, उसको ये याद रखना है आप लोगों ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं बनाया था। ये तो गलत है, जहां जहां वन दिया है वह उसको काट दो। ठीक है, बोथ भी नहीं होगा आंसर। इट वाज पेंटेड इन 1905 एज रिएक्शन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल पार्टीशन के विरोध में बनवाया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था इसको। ठीक है, तो आंसर हो जाएंगे आपका ओनली बी। क्या बात है, 80% लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, ओनली, ठीक है, 2 इज करेक्ट। 80% लोगों ने आंसर दिया, और ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है डीटीपीएलएसबी पीआरटी का 7 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए 2000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का ये क्वेश्चन वैसे तो इजी है, आप लोगों के बीपीएससी के पीआरटी के अंदर में पूछा गया था। आप लोग आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन इधर उधर कर देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा भूल जाए उस क्वेश्चन को। पहले कुछ और क्वेश्चन ले लेते, दूसरा क्वेश्चन ले लेते, क्योंकि वो आंसर आप लोगों को डायरेक्टली दिख गया है। चलिए इसका आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ में भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था? इसको नेहरू कमेटी बोलते हैं। ठीक है, इसको नेहरू कमेटी, और नेहरू कमेटी कौन सी वाली नेहरू कमेटी? मोतीलाल नेहरू कमेटी। तो ये थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पप्पा जी। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू और 8 और लोग थे, उनकी कमेटी बनी। ठीक है, तो इस कमेटी ने 1928 के अंदर में जो है फ्रेंड्स एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। ओके, संविधान का मसौदा तैयार किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो पूरी की पूरी ये कमेटी थी आप लोगों की, कांग्रेस की लीडरशिप थी, इसके अंदर में काफी सारे लोग थे, और ये एक चैलेंज मिला था अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा हम लोगों को कि क्या आप लोग बना सकते हो? ठीक है, तो हम लोगों ने एक छोटा सा संविधान बनाने की कोशिश की थी। 8 लोग थे उसमें, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, माधव, श्रीहरि अने, मंगल सिंह, ठीक है, शोएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस भी थे उसके अंदर में, जी आर प्रधान थे। लेकिन इसको नेहरू कमेटी बोलते क्योंकि मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो 1928 के अंदर में ये मसौदा तैयार किया गया था। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार भारत जो है कितना आगे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बड़ी वाली घोषणा मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं फ्रेंड्स, दिल थाम के आप लोग बैठ जाइए, जल्दी जल्दी से, एकदम फास्ट। ओके, जी आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, एक बहुत बड़ी वाली घोषणा आप सभी लोगों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार भारत जो है कितना है, 5.5 घंटे आगे है। ये आप लोगों को याद रखना था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने डायरेक्टली आप लोगों के लिए बता दिया ये। ठीक है, क्वेश्चन तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 5.5 घंटे आगे है भारत। भारत का मानक यामी उत्तर क्या है, ये कमेंट करके बताओ आप लोग। भारत का समय कौन से वाले इससे डिसाइड होता है? जल्दी बताइए, कौन से वाले इससे डिसाइड होता है भारत का समय? ठीक है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसको आप लोग 82 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको 82.5 भी बोला जा सकता है, क्योंकि हाफ डिग्री मतलब ही ये। और 82, ठीक है, डिग्री 30 मिनट भी बोला जा सकता है, क्योंकि हाफ डिग्री का मतलब होता है 30 मिनट। ये मैंने पूरा समझाया आपको, ऐसा मिनट ऐसा लिखते हैं, ऐसा एक वो लगाकर। ठीक है, 30 मिनट हाफ डिग्री को, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते थे इस चीज को।
सर सुपर टेट के लिए भी कुछ कराइए। सुपर टेट के लिए पूरा का पूरा गायत्री मौर्य जी स्टार्ट कर दिया, और आपको जो 5 बजे वाली क्लास है ना उसको मिस मत करिएगा। आज मैं क्लास लेने वाला हूँ आपकी, मैं अभी हॉस्पिटल जाऊंगा, 5 बजे मैं वापस आ जाऊंगा और उसके अंदर मैं क्लास लूंगा मैं आपकी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी प्लस लूसेंट की टेस्ट जो आपकी सीरीज चलने वाली है, ठीक है। आज होगी आपकी क्लास 5 बजे। ओके नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे। एग्जाम का डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों का, मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से एक साथ, तीनों के आंसर करिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, फिर मैं आप लोगों के लिए बताता हूं आप लोगों के लिए क्या है। आप सबके लिए टीचिंग परीक्षा जो है फ्रेंड्स वो लेकर आया है, ठीक है। टीचिंग परीक्षा ओपन महा टेस्ट, टीचिंग परीक्षा ओपन महा टेस्ट, ठीक है। इसको आप लोग मेगा टेस्ट भी बोल सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर में क्या होगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं। सारे बच्चे दे पाएंगे, सभी के सभी बच्चे जितने भी आप लोग देख रहे हैं, हर कोई देख पाएगा। मैं उसका सिलेबस आप लोगों के साथ में अभी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या पढ़ना है आप लोगों ने। और आप लोगों का जो फर्स्ट प्राइस है वो होगा 5,051 रुपए का पहला प्राइस होगा आप लोगों का, ठीक है। 5,051 रुपए का पहला प्राइस होगा। और साथ ही साथ जो है फर्स्ट जो 3 बच्चे रहेंगे, जो फर्स्ट 3 आएंगे, उन लोगों को जो है फ्रेंड्स 1,000 रुपीज का अमेजॉन वाउचर भी मिलेगा, ठीक है, ताकि वो लोग खरीदारी कर सके जो भी करना है अलग से उसके अलावा। ओके, तो ये है आप लोगों का। मैं आपको बताता हूं कि क्या है इसके बारे में पूरी की पूरी। ये इसका ये टीचिंग परीक्षा ओपन टेस्ट है। मैं जल्दी से एक सेशन के ऊपर में शिफ्ट हो रहा हूं, आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए टीचिंग परीक्षा चैनल के ऊपर में ही। अभी मैं बस एक सेशन दे रहा हूं आप लोगों का, उस सेशन पर जल्दी से आइए आप लोग, ठीक है। मैं इसके बारे में पूरी डिस्कशन आप लोगों से कर रहा हूं, सभी बच्चे आ जाएंगे और सबके लिए ओपन है ये, हर किसी बच्चे के लिए, हर कोई दे सकता है पूरा का पूरे बच्चे। लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया मैं अभी आपको बता रहा हूं इस वीडियो में, ठीक है। जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग। कैसे देंगे टेस्ट, कहाँ होंगी, क्या होगी, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूं। इसके जस्ट बाद एक वीडियो, या फिर आप टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब के ऊपर में आ जाइए, ठीक है। मैं चाहूंगा कि टीम जो है एक बार पुश भी दे दे ऐप के ऊपर में, ठीक है। सारे के सारे बच्चे उसके अंदर में एलिजिबल है, सारे के सारे उसके अंदर में दे सकते हैं। टेस्ट कब होंगी सब बता रहा हूँ, जल्दी से आइए आप लोग। 30 सेकंड के अंदर में मैं उस क्लास में आ रहा हूँ, आप लोग जल्दी से 30 सेकंड में उस क्लास में शिफ्ट होइए जल्दी से। इस क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग और उस क्लास के अंदर में आ जाइए जल्दी से, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक है।